मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, गुरु को ईश्वर द्वारा भेजा जाता है। दिव्य खोज में सफलता के लिए जीवन के प्रत्येक अन्य पहलुओं की ही भांति ईश्वर के नियमों का पालन करना आवश्यक है। किसी विद्यालय में उपलब्ध धर्मनिरपेक्ष ज्ञान आपको किसी ऐसे शिक्षक से सीखना पड़ेगा जो इसे जानता है। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक सत्य को समझने के लिए भी एक आध्यात्मिक शिक्षक अथवा गुरु जो ईश्वर को जानता है का होना आवश्यक है। यदि आप उनके शारीरिक सानिध्य, उनकी संगति में न भी हो सकें अथवा यदि वे पृथ्वी पर जीवित न भी हों, तब भी आपको यदि ईश्वर को पाना है तो आपको ऐसे शिक्षक की शिक्षाओं का अवश्य अनुसरण करना चाहिए। चाहे कोई सा भी गुरु नहीं चलेगा। अद्वितीय रूप से भक्त का अपना केवल एक ही गुरु होता है। परंतु यदि आप ईश्वर के उस संदेश वाहक से भाग गए तो वे ईश्वर मौन रूप से पूछते हैं, तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है कि तुम मूर्खतापूर्वक उसे त्याग रहे हो, जिसे मैंने तुम्हें आत्मा का दिव्य विज्ञान सिखाने के लिए तुम्हारी सहायता के लिए भेजा है। अब तुम्हें लंबी प्रतीक्षा करनी होगी और इससे पूर्व कि मैं पुनः उत्तर दूं, तुम्हें स्वयं को सिद्ध करना होगा। वह जो अपने ईश्वर नियुक्त गुरु के विवेक और प्रेम के माध्यम से नहीं सीख सकता, इस जीवन में ईश्वर को नहीं पाएगा। इससे पहले उसे एक और ऐसा अवसर मिले, कम से कम कुछ जन्म अवश्य बीत जाएंगे। गुरु शिष्य संबंध के दिव्य नियम की समझ आवश्यक है। हम इसे भारत में सीखते हैं। यह बहुत सरल परंतु बहुत महत्वपूर्ण है। पहले आपको गुरु खोजना होगा, तब वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति आरंभ होती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपने प्रति व्यक्तिगत रूप से निष्ठावान बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं केवल एक तथ्य बता रहा हूँ। यदि आप ईश्वर को चाहते हैं तो आपको उनके प्रति अवश्य निष्ठावान होना चाहिए, जिसे ईश्वर ने आपकी सहायता करने के लिए भेजा है। गुरु के साथ अंतर संपर्क के अतिरिक्त, अंतर संपर्क के अतिरिक्त यानी कि मन ही मन उनको याद रखना, गुरु की तस्वीर को या उनके चेहरे को याद रखना, दिन और रात ईश्वर के लिए पूर्ण रूप से हावी रहने वाली इच्छा अवश्य होनी चाहिए। उनके लिए करोड़ों प्रेमों की ललक आपके हृदय में एकत्र होनी चाहिए तथा तत्काल आवश्यकता की चेतना, जिस प्रकार कंजूस धन खोजता है, जिस प्रकार प्रेमी प्रेमिका की प्रबल कामना करता है, जिस प्रकार डूबता हुआ व्यक्ति सांसों की आकांक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार आपको ईश्वर की इच्छा होनी ही चाहिए। उनके लिए निरंतर रोएं, निरंतर चिंतन करें। क्या मैं आपको पाने जा रहा हूँ? इस तरह से भगवान से बात करें। क्या मैं आपको पाने जा रहा हूँ? मैं केवल आपको चाहता हूँ। जैसे आप निरंतर प्रार्थना करते जाते हैं, संभवतः प्रकाश की एक झलक आपको प्रोत्साहित करने के लिए दिखेगी। परंतु ईश्वर जानना चाहते हैं कि क्या आप डटे रहेंगे? क्या आपकी इच्छा किसी प्रलोभन द्वारा दुर्बल नहीं की जा सकती है? जो त्रुटियां आपने की हैं, उनसे कोई अंतर नहीं पड़ता। जो भी गलतियां आपने की हैं, उससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता। यदि कुछ भी ईश्वर के प्रति
आपके प्रेम को परिवर्तित नहीं कर सकता तो वे आपके पास आएंगे, परंतु आप में से कितने उनको पाने हेतु पर्याप्त ध्यान करते हैं। यदि आप सही ढंग से ऐसा करते हैं, यदि आपका तात्पर्य मात्र ईश्वर को पाना है तथा केवल उन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आप उन्हें पालेंगे और मैं आपकी अंतरात्मा के माध्यम से और आपके जागृत आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान के माध्यम से आपसे वार्तालाप करेंगे। जय गुरु जी।